सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने घर में हैं पर आपका मन ऑफिस की पेंडिंग फाइलों में है? या आप अपने पार्टनर के साथ बैठे हैं लेकिन आपका दिमाग कल की फाइनेंशियल टेंशन या किसी पुरानी गलती की बातचीत में उलझा हुआ है? आप फिजिकली तो यहाँ हैं, लेकिन आपका मन एक ऐसी भागती हुई ट्रेन, रनिंग ट्रेन पर सवार है जो लगातार अतीत और भविष्य के स्टेशनों के बीच दौड़ रही है। आप हर काम जल्दी खत्म करके शांति, पीस पाना चाहते हैं, ये सोचकर कि जब सब कुछ सुलझ जाएगा तब शांति मिलेगी। लेकिन ये भागदौड़ ही आपकी सबसे बड़ी बेचैनी, रेस्टलेसनेस और असफलता का कारण बन जाती है। हम सब एक ऐसी रेस में हैं जहां हम अपनी मंजिल को तो देख रहे हैं, पर रास्ते के हर खूबसूरत कदम को और अपने जीवन के हर पल को मिस कर रहे हैं। आपके सारे अनुभव, खुशी और स्थायी शांति, ये सब सिर्फ इसी वर्तमान क्षण, प्रेजेंट मोमेंट में मौजूद है, लेकिन हम इसे पकड़ ही नहीं पाते। क्या आप इस डिस्ट्रैक्शन और बेचैनी से भरी दुनिया में एक ऐसी धीमी, गहरी और टिकाऊ शांति चाहते हैं जो आपका सुपर पावर बन जाए और आपकी मानसिक ऊर्जा को 10 गुना बढ़ा दे? यदि हाँ, तो ये समरी सिर्फ आपके लिए है। आज हम एक ऐसी क्लासिक किताब की समरी देखेंगे जिसने लाखों लोगों को जीना सिखाया है। पीस इज एवरी स्टेप, द पाथ ऑफ माइंडफुलनेस इन एवरीडे लाइफ, जिसे वियतनामी गुरु थिच नहत हन ने लिखा है। उन्हें प्यार से थाई टीचर कहा जाता है। वह कहते हैं कि शांति कोई दूर की चीज नहीं है, ये कोई लक्ष्य नहीं है जिसे आपको पाना है, बल्कि ये वह तरीका है जिससे आप जीवन जीते हैं। ये आपके हर कदम में, आपकी हर सांस में और आपके हर कार्य में मौजूद है। यदि आपको ये बुक समरी अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन ही मुझे और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। इस समरी में हम माइंडफुलनेस के 4 सबसे प्रैक्टिकल और गहरे नियमों को समझेंगे, जो आपके काम करने के तरीके, आपके रिश्तों और आपकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। सबसे पहले आइए शांति के गणित को समझते हैं। थिच नहत हन ने एक सिंपल फॉर्मूला दिया है जो आपकी मानसिक ऊर्जा को अधिकतम मैक्सिमाइज करता है। सफल और शांत जीवन, सक्सेसफुल एंड पीसफुल लिविंग, जागरूक श्वास, कॉन्शियस ब्रीदिंग, एक्स वर्तमान क्षण में ठहरना, द प्रेजेंट मोमेंट, एक्स आपसी जुड़ाव को समझना, अंडरस्टैंडिंग इंटरबीइंग। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि अगर आप सही जगह पर मौजूद नहीं हैं, यानी वर्तमान में, तो दुनिया की कोई भी भौतिक सफलता आपको स्थायी शांति नहीं दे सकती। थिच नहत हन का लक्ष्य है आपको सिर्फ अस्तित्व से निकालकर जागृत अस्तित्व, अवेकेंड एग्जिस्टेंस तक ले जाना। चलिए अब पहले नियम से शुरुआत करते हैं, जो आपके मन को वर्तमान में बांधने का सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली तरीका है। पहला नियम, एंकर, जागरूक श्वास की शक्ति, द पावर ऑफ कॉन्शियस ब्रीदिंग। थिच नहत हन कहते हैं, हमारी सांस हमारे शरीर और मन के बीच का एक अदृश्य पुल, इनविजिबल ब्रिज है। जब आपका मन विचारों के समुद्र में हिचकोले खा रहा हो, तो आप इस सांस को पकड़कर वापस किनारे, यानी वर्तमान क्षण पर आ सकते हैं। ये माइंडफुल लिविंग का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है, क्योंकि हम सब सांस तो लेते हैं, पर जागृति, अवेयरनेस के साथ नहीं लेते। जब आप ये जानते हुए सांस लेते हैं कि मैं अंदर सांस ले रहा हूँ, आई एम ब्रीदिंग इन, और मैं बाहर सांस छोड़ रहा हूँ, आई एम ब्रीदिंग आउट, तो आपका ध्यान तुरंत आपके शरीर पर केंद्रित हो जाता है। आपका शरीर और मन पहली बार एक हो जाते हैं। सांस लेने की ये प्रक्रिया एक रिचुअल बन जाती है, जो आपके ब्रेन को एक स्पष्ट सिग्नल, क्लियर सिग्नल देती है। डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है और मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। विस्तारित एक्शन, अपनी घड़ी पर एक रिमाइंडर सेट करें जो हर घंटे बजे। जब भी ये रिमाइंडर बजे, तो 1 मिनट के लिए सब कुछ रोक दें। अपनी आंखों को बंद करें या नीचे देखें। अपने मन में धीरे से ये 4 शब्द कहें, अंदर, बाहर, गहरा, धीमा, इन, आउट, डीप, स्लो। बस 60 सेकंड के लिए अपनी सांस की इस गति को महसूस करें।
यह 60 सेकंड का ब्रेक आपकी पूरे दिन की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा देगा। दूसरा नियम, द मिरेकल, वर्तमान क्षण का चमत्कार और होने की कला। थिच नहत हमें समझाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार चलना या उड़ना नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जागृत, फुली प्रेजेंट एंड अवेक होना है। हमारा मन लगातार दो चीजों से बचने की कोशिश करता है, अतीत की पीड़ा या पछतावा, सफरिंग और रिग्रेट ऑफ द पास्ट, भविष्य की अनिश्चितता या चिंता, अनसर्टेनिटी और वरी ऑफ द फ्यूचर। लेकिन असली और एकमात्र जीवन अभी है। वह कहते हैं कि जब आप एक कप चाय पीते हैं तो सिर्फ चाय पीजिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप चाय पीते हैं तो आपका पूरा ध्यान चाय के तापमान, टेम्परेचर, उसकी सुगंध, अरोमा और उसके स्वाद, टेस्ट पर होना चाहिए। यदि आप चाय पीते समय कल की मीटिंग या अपने चैनल के एनालिटिक्स के बारे में सोच रहे हैं, तो आप चाय के मन, टी माइंड में नहीं हैं। आप फोन के मन, फोन माइंड में हैं। छोटी एक्टिविटी, बड़ा परिणाम। वो हमें सिखाते हैं कि हर छोटी एक्टिविटी, चाहे वो बर्तन धोना हो, नहाना हो या ट्रैफिक लाइट पर रुकना हो, वो खुद में एक मिरेकल है, बशर्ते आप उसमें पूरी तरह मौजूद हों। बर्तन धोते समय बर्तन धोने पर ही ध्यान दें, न कि उसे जल्दी खत्म करने पर। जब आप माइंडफुलनेस के साथ काम करते हैं तो आपका काम स्ट्रेस नहीं, बल्कि आनंद, जॉय बन जाता है। तीसरा नियम, एवरी स्टेप, शांति के साथ टहलना, वॉकिंग मेडिटेशन। इस किताब का शीर्षक ही इस नियम का सार है, पीस इज एवरी स्टेप। शांति को खोजने के लिए आपको किसी गुफा या पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। यह आपके पैरों के नीचे है। चलना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। यह जमीन से जुड़ने और शांति पाने का सबसे सीधा और प्रैक्टिकल रास्ता है। जब आप माइंडफुल वॉकिंग करते हैं तो आप अपने हर कदम से ये मैसेज अपने शरीर और मन दोनों को दे रहे हैं कि मैं आ गया हूँ, मैं वर्तमान में हूँ और मैं अब कहीं नहीं जा रहा। ये एक ऐसा अभ्यास है जहाँ आप गति, मूवमेंट को ध्यान, मेडिटेशन में बदल देते हैं। विस्तारित एक्शन, जब भी आप चलें तो अपने हर कदम को महसूस करें। अपने दिमाग में ये बोलें, शांत, शांत, कदम, कदम, पीस, पीस, स्टेप, स्टेप। अपने कदमों के बीच की जगह, अपने पैर के अंगूठे, टोस का जमीन से स्पर्श, हर चीज को महसूस करें। जब आप अपने कदमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मन अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। ये तनाव और एंग्जाइटी को रिलीज करने का सबसे तेज तरीका है, क्योंकि आप अपने दिमाग को सोचने से निकालकर महसूस करने में लगा देते हैं। चौथा नियम, इंटरबीइंग, आपसी जुड़ाव का गहरा एहसास और करुणा, कंपैशन। ये नियम माइंडफुलनेस को एक निजी अभ्यास, पर्सनल प्रैक्टिस से एक गहरी जीवन दृष्टि, प्रोफाउंड वर्ल्ड व्यू में बदल देता है। इंटरबीइंग का अर्थ है सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, कोई भी चीज अकेले मौजूद नहीं है। थिच नहत कहते हैं, जैसे एक कागज की शीट ऑफ पेपर को देखिए, क्या ये सिर्फ कागज है? नहीं, इसमें पेड़ है जिससे ये बना, बादल है जिसने पेड़ को पानी दिया, सूरज की रोशनी है और उस लकड़हारे का पसीना है जिसने पेड़ काटा। ये सब एक दूसरे के साथ इंटरबीइंग करते हैं। ठीक इसी तरह आप भी अपने काम, अपने दर्शकों, अपने परिवार और इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। इंटरबीइंग को समझना आपकी चिंताओं को खत्म करता है, क्योंकि यह आपको सिखाता है कि आप अकेले नहीं हैं। दुख का परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मिंग सफरिंग। जब आप इस जुड़ाव को समझते हैं तो आप दूसरों पर आलोचना, क्रिटिसिज्म करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वह व्यक्ति भी कागज की तरह है, कई परिस्थितियों से बना हुआ। जब कोई दर्शक आपके वीडियो पर कठोर कमेंट, हर्ष कमेंट करता है तो आप गुस्सा होने के बजाय उसे दुख के साथ देखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उसका गुस्सा उसके अपने दर्द से इंटरबीइंग कर रहा है। यह अभ्यास आपको जल्दी माफ करने, आलोचना को स्वीकार करने और दयालु, कंपैशनेट
बनने में मदद करता है। अंतिम निष्कर्ष, शांति एक ऐसी आदत है जो सफल कर्म को जन्म देती है। तो दोस्तों, थिच नहत हाँ के ये 4 नियम सरल हैं, लेकिन इन्हें लागू करना सबसे बड़ा डीप एक्शन है। फोकस, हर सांस में जागरूक रहें, यही आपका एंकर है। प्रेजेंस, हर पल में मौजूद रहें, छोटी छोटी एक्टिविटीज को भी एक मिरेकल समझें। मूवमेंट, हर कदम पर शांति महसूस करें, चलने को ध्यान, मेडिटेशन में बदल दें। कनेक्शन, आपसी जुड़ाव यानी इंटरबीइंग को समझें, इससे आपकी करुणा और एक्सेप्टेंस बढ़ती है। चिंता मुक्त जीवन सिर्फ समस्याओं को दूर करने के बारे में नहीं है, ये संतुष्टि के बारे में है। जब आप शांत दिमाग से काम करते हैं तो आप दुनिया को भूल जाते हैं। यह आपके दिमाग के लिए एक तरह का वर्कआउट है जो आपको काम में एक गहरा अर्थ और खुशी देता है। सफल लोग डीप एक्शन और माइंडफुल लिविंग को समय देते हैं। ये कोई टैलेंट नहीं, बल्कि एक आदत है, और इस आदत को आप आज से ही बनाना शुरू कर सकते हैं। अगर आप आज से 1% बेहतर बनकर 10 गुना ज्यादा परिणाम देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और एक डीप एक्शन स्लॉट जैसे 5 मिनट की वॉकिंग मेडिटेशन आज ही बुक कीजिए। अपनी पॉजिटिव आदत को कंसिस्टेंटली बनाए रखें। अगर आपको ये पावरफुल समरी पसंद आई है और आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ऐसी और ज्ञानवर्धक किताबों की समरी देखने के लिए अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले शुक्रवार को। धन्यवाद।